नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो संसद में एक विधेयक पेश करते हैं और जैसे ही ये संसद में विधेयक पेश करते हैं, जितने विपक्ष के लोग थे, यहां तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ सभी विपक्षी नेता लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और संसद में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बड़े डिटेल में और बड़े शिद्दत से समझेंगे कि आखिर विपक्ष इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है। जैसा कि हम टाइटल में लिखे हैं, विपक्ष को आखिर समस्या क्या है इस विधेयक से, पूरी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप ये दोस्तों समझिएगा कि आखिर जो अमित शाह संसद में विधेयक पेश किए हैं, उस विधेयक में प्रावधान क्या है। तो दोस्तों, अगर कोई मंत्री हो या फिर किसी स्टेट का सीएम ही क्यों ना हो, दोस्तों इस बिल में प्रावधान यह भी है कि अगर कोई पीएम ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगते हैं और उसे हिरासत में ले लिया जाता है और 30 दिनों के अंदर यदि उसको जमानत नहीं मिलती है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, यह सुनने में बहुत आम बात लग रही होगी, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की राजनीति शायद आप नहीं समझ रहे हैं। इस वीडियो में अब हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दरअसल दोस्तों, विपक्ष के कुछ नेता, जैसे यहां पे अखिलेश यादव जी की बात कर ले, या राहुल गांधी की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, या हेमंत सोरेन की बात कर लें, या फिर दिल्ली के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ही बात क्यों न कर लें, दोस्तों ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और अपने पक्ष में कह रहे हैं कि सेंटर में जो सरकार रहेगी, दोस्तों उसका दबाव रहेगा स्टेट पर और स्टेट के मंत्रियों पर। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिएगा कि अमित शाह के इस विधेयक में कमी कहां है, पहले आप ये समझिएगा। जैसे दोस्तों, आप देख रहे थे कि दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल को अरेस्ट किया जाता है, उन पे आरोप लगा के उनको अरेस्ट किया जाता है और लगातार बीजेपी और सत्ता पार्टी, यहां तक कि सेंटर उन पे दबाव बना रहा था, उनके ऊपर प्रोपेगेंडा चला रहा था कि वो अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको अपने गद्दी से बहुत प्रेम है। लेकिन दोस्तों, आप देखें कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दिए। दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों से डील करने के लिए ये सेंटर, या फिर कह लें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इस प्रकार का प्रावधान ला रही है कि कोई भी, जैसे सेंटर में अगर बीजेपी है और स्टेट में मान लीजिए समाजवादी की पार्टी की सरकार बनती है, या फिर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में अगर मान लीजिए अभी केजरीवाल की फिर सरकार बन जाती है, तो उनपे सेंटर कोई गंभीर आरोप लगाएगा और उनको हिरासत में ले लिया जाएगा और 30 दिनों तक यदि उनको जमानत नहीं मिलती है दोस्तों, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। या फिर यूं कहें कि बिल्कुल इस विधेयक से आप देखेंगे कि राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी पूरे देश में और इसी कारण पूरा विपक्षी जितनी पार्टियां हैं दोस्तों लगातार विरोध कर रही हैं, लगातार इसके खिलाफ बात भी कर रही हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल से आप इस विधेयक की कमियों को और समझिए। जैसे झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, इनको गिरफ्तार किया जाता है और इनको दबाव बनाया गया इन पे ऊपर कि आप अपना पद छोड़िए। और दोस्तों, आम जनमानस में ये धारणा बना देते हैं सेंटर या फिर सरकार के लोग कि ये अपने पद के लोभी हैं, अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे। और दोस्तों, आप सभी को पता है हेमंत सोरेन जो कि इस्तीफा नहीं दिए थे, और ऐसी ही चीजों से डील करने के लिए अब सेंटर या फिर कहें कि केंद्र सरकार इस प्रकार की दोस्तों विधेयक लेके आई है कि डायरेक्ट कोई हमारे, अगर कोई हमारे अपोजिशन में बोल रहा है, कोई अपोजिशन पार्टी किसी स्टेट में जीतती है, तो उनपे हम लगातार एक तरीके से कोई आरोप लगाएंगे, उनकी गिरफ्तारी कराएंगे और वो 30 दिनों तक जमानत नहीं उनकी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इस हम कानून के तहत उनसे उनका पद ले लेंगे और पूरे स्टेट में राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। यही आरोप दोस्तों लगातार विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं अमित शाह के इस विधेयक पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पूरे विधेयक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से अमित शाह पूरे स्टेट में सेंटर को थोपना चाहते हैं, जो उनकी स्वयं की स्ट्रैटेजी है उसको पूरे स्टेट पे लागू करना चाहते हैं इस विधेयक के माध्यम से। उम्मीद करते हैं दोस्त आप पूरे मामले को अच्छे से समझे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या संशय है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने विचार हमसे जरूर साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्त, अपने परिवार के साथ
इस वीडियो को साझा भी करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले नए मुद्दे के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।